अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज है भैया 17वां रोज़ा और रोज़े के बाद आप मेरी शक्ल से आपको मेरा अंदाज़ा हो रहा होगा कि रोज़े ने काफ़ी वीकनेस अब जो है करनी शुरू कर दी है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े पूरे चल रहे हैं और फिर अब तो आखिरी है इंशाल्लाह ताला। आज कल फ्राइडे हो जाएगा 18वां रोज़ा, संडे से जो है बड़ी रातें शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। उसकी फिर इबादत अलग शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद है आप लोग सब लोग जो है इबादत कर रहे होंगे, नमाज़ पढ़ रहे होंगे, कुरान वगैरह का सॉरी कुरान वगैरह नहीं बोलना चाहिए, कुरान शरीफ पढ़ रहे होंगे और अपनी इबादत में मशगूल होंगे। लेकिन तो आज का थोड़ा सा टॉपिक ये है कि एक इम्पॉर्टेंट सी लाइक छोटा सा टॉपिक था, मैं इसके ऊपर डिस्कस करना चाह रहा था। आज का टॉपिक ये है कि भैया कि 2 वीक्स पहले जो मार्क मिलर साहब ने जो अपनी अनाउंसमेंट करी है, नई नई इमिग्रेशन पॉलिसी, जो मार्क मिलर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है, नई इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत अब ये देखा जा रहा है कि रिफ्यूजीज़ का फ्यूचर भी क्या होने वाला है। आया क्या इनकी तादाद बढ़ाई जाएगी, कम की जाएगी या इनको रिड्यूस किया जाएगा। तो इसके ऊपर आज बात करेंगे। क्योंकि टेम्प्रेरी जो स्टूडेंट जो वीज़ा होल्डर होते हैं उनके लिए तो थोड़ी सी सख्ती आ गई है कि लाइक टेम्प्रेरी जो रेजिडेंट होते हैं उनके उनमें मैं पहले भी बताया था, उनमें स्टूडेंट्स होते हैं, वर्क परमिट होल्डर्स होते हैं और आपका क्या नाम है LMIA के ऊपर जो लोग आए हुए होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनका एक लिमिटेड टाइम का एक वीज़ा होता है। फिर उनके पास उनके एक प्रोसेस के अंदर जाते हैं अपने PR के लिए। एक लंबा एक प्रोसेस होता है, 2 3 4 साल के बाद ये दे बिकम PR कार्ड होल्डर एंड उसके 3 से 4 5 साल के बाद जो है ये सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, लाइक 5 साल में 3 साल पूरे करके। तो उनमें ये जो आपके क्या नाम है रिफ्यूजीज जो होते हैं, ये भी एक तरीके से टेम्प्रेरी रेजिडेंट होते हैं क्योंकि इनका केस डिसाइड नहीं हुआ होता। अब इनका केस जब ये डाल देते हैं उसके बाद इट टेक्स टाइम, इनका भी एक चलता रहता है, एक प्रोसेस होता है। और इस वक्त जितना यहाँ पर प्रेशर आया हुआ है, जितने लोग यहाँ पर जितनी तादाद में आ गए हैं, हाउसिंग के क्राइसिस यहाँ पर बहुत हो गए हैं, आपको पता है महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो एक प्रेशर सब बिल्टअप हो गया है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने जो है एक अनाउंसमेंट लाइक एक अपनी पॉलिसी वो लेकर आ रहे हैं 2024 के अंदर, जिसके बाद जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो ना वो चेंज होने जा रही हैं। उनमें अब ये देखा जा रहा है कि क्या नाम है रिफ्यूजीज़ के बारे में अब क्या होने वाला है और क्या होगा। क्योंकि कनाडा में बहुत सारे पिछले 4 5 साल में बहुत रिफ्यूजीज़ आए जो कन्वेंशनल रिफ्यूजीज़ कहलाते हैं, यानी कि जो यूक्रेन और अफगानिस्तान से काफ़ी लोग आए यहाँ पर, जो अभी उनके केसेस भी चल रहे हैं, उनका एक लंबा प्रोसेस चल रहा है। और क्या उसका जो है आपका यहाँ का जो IRB जो डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड, उनकी जो चेयरपर्सन है, उनकी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि भाई उनके पास 2023 में 1,40,000 जो है रिफ्यूजीज ने क्लेम किया विद इन कैनेडा। ये मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि ये विद इन कैनेडा में जो लोग रह रहे थे किसी भी वीजे के ऊपर उन्होंने क्लेम कर दिया है। और 2023 में ही 52,000 केसेस के इन्होंने फैसले डिसीजंस हुए हैं यहाँ पर। यानी कि देखा ये जा रहा है कि भाई 52,000 केसेस में अब इधर लाइक ये अप्रूव्ड हुए हैं, डिसअप्रूव्ड हुए हैं, क्या हुआ है वी डोंट नो, लाइक ये केसेस ये डिसाइड हो चुके हैं। लेकिन IRB की अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ये लोग जो हैं यहाँ पर आपके इनकी जो IRB की जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी है, ये 50,000 केसेस को जो है ये सॉल्व की 50,000 केसेस की कैपेसिटी है जो उसके ऊपर ये डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि इतना इनके पास इतना डाटा होता है और उसके बाद जो ना ये लाइक इस वक्त जो ओवरफ्लो हुए हैं मेरे ख्याल से, और इस वक्त 1,40,000 का जो है वो क्लेम्स पड़े हुए हैं। यानी कि 52,000 के हुए तो 90,000 जो केसेस अभी तक वो पेंडिंग में है। इट मीन्स कि ये अभी केसेस जो ना इनके फैसले, इनके डिसीजन बहुत लंबे होने जा रहे हैं। तो आई डोंट नो आगे क्या होगा। मार्क मिलर साहब की जो स्टेटमेंट थी उसके हिसाब से वो उनका कहना है कि भाई यहाँ पर रिफ्यूजीज के इतना फ्लो यानी कि प्रेशर अब आता जा रहा है कि ब्रैम्पटन में जो 2 कॉलेजेस हैं उनमें से 1,400 स्टूडेंट्स ने जो है वो क्या नाम है रिफ्यूजी क्लेम कर दिया, रिफ्यूजी फाइल कर दिया। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि लोग यहाँ पर इतने डेस्परेट हो गए हैं कनाडा आने के लिए, वो कह रहे हैं कि इधर हमें कोई भी किसी तरीके से एंट्री करवा दो, बस हमने रिफ्यूजी बन जाना है या कुछ भी बन जाना है। और वो बस दे वांट टू स्टे इन कनाडा, लाइक दे डोंट वांट टू लीव कनाडा बिकॉज कनाडा भाई कंट्री ही ऐसी इतनी खूबसूरत कंट्री है। मैं तो इसको कहते हैं 7 स्टार कंट्री है इस वक्त। 7 स्टार होटल जैसे होता है ना, उस तरीके से एक 7 स्टार होटल की तरह ही है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गवर्नमेंट की जो सपोर्ट्स मिलती है, लाइक बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है, आपका हेल्थ फ्री होता है,
और व्हाट एल्स यू आपके अगर आप लो इनकम में चले जाते हैं, आपकी आमदन कम हो रही है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दे देती है, सब्सिडाइज कर देती है, सब्सिडाइज हाउसेज आपको मिल जाते हैं, उसके अंदर लोग रह रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर जो ना ये बड़ा एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बन जाता है जो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है कि यार कनाडा में हम अपनी ज़िंदगी, जो हमारे जैसे लोग होते हैं जो बड़ी उम्र के लाइक आ जाते हैं, जो वो अपने बच्चों का बेसिकली फ्यूचर देख रहे होते हैं कि यार हम मेहनत मजदूरी कर लेंगे, एटलीस्ट हमारा बच्चा यहाँ की एजुकेशन लेकर उसका एक 15-20 साल के बाद एक फ्यूचर उसका ब्राइट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कनाडा के अंदर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है बिल्टअप होता जा रहा है, और लाइक रिफ्यूजी क्लेमेंट्स और टेम्प्रेरी वर्कर्स और बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं, और वो अपनी ज़िंदगी, अपना फ्यूचर यहाँ पर देखते हैं। वो चाहते हैं कि यार अब हमारी ज़िंदगी, अपना फ्यूचर हम यहाँ पर बनाएं। और नई पॉलिसी के तहत तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट लाइकली चांसेस ये कि गवर्नमेंट जो है ये प्रोविंशियल जो है आपके क्या नाम है रेफ्यूजीज के भी जो है रिड्यूस करने जा रही है। ये इसके अंदर भी काफ़ी कट डाउन लगेगा, क्योंकि टेम्प्रेरी जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स हैं वो कनाडा की आबादी का 6.2% है, जिसको रिड्यूस करके वो 5% के ऊपर लेके जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले भी बताया था कि वो 5% के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो उसके अंदर ये सब आ जाएंगे, लाइक स्टूडेंट्स आ जाएंगे, लाइक वर्क वीजा होल्डर आ जाएंगे, LMIA वाले आ जाएंगे, और ये रेफ्यूजीज भी वो आ जाएंगे जिनका अब तक केस का फैसला नहीं हुआ है। और इसी वजह से जितना ये लोड पड़ता जा रहा है यहाँ पर, जिनके केसेस डिसाइड हो चुके हैं, और क्या नाम है उनका जो रेफ्यूजीज थे उनके केसेस डिसाइड हो चुके हैं, और लाइक उनमें जो अप्रूव्ड हुए हैं, जो डिसअप्रूव्ड हुए हैं, जो अप्रूव्ड हुए हैं उनकी एक PR की फाइल उनकी लग जाती है। इट टेक्स लाइक वो पहले वो 24 महीने लगता था, अब बताया जा रहा है कि जनाब अली वो 28 महीने के ऊपर चला गया है। और जिनका केसेस रिफ्यूज हो जाते हैं वो फिर जो है फर्दर अपील में चले जाते हैं, HNC के ऊपर चले जाते हैं। बहुत सारी उन लोग अपने करते हैं कि यार हमारा टाइम गुजरता है, किसी तरीके से टाइम बाय करना चाहते हैं यहाँ पे लोग। तो उनके केसेस लाइक वो IRB ही डिसाइड करते हैं कि भाई हम इसको करना है या नहीं करना। लाइक डे टू डे बेसिस के ऊपर उनके पास फाइल्स आ रही होती है, उसके ऊपर वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि करना क्या है। और जो इनका अब ऑफिशियल साइट पे कहा जा रहा है कि जो पहले जो 24 महीने का जो केस का जो डिसीजन आपका होता था, यानी कि जिसकी फाइल अप्रूव हो जाती थी और वो PR कार्ड के लिए उसकी फाइल को लगा दिया जाता था, तो अब वो जनाब अली 24 महीने से लेके, अब वो पहले 24 महीने था, अब वो 28 महीने पे ऑफिशियली चली गई है। और जिस तरीके से रेफ्यूजीज का फ्लो यहाँ पर बढ़ रहा है, रेफ्यूजीज आ रहे हैं और लाइक सारे स्टूडेंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये 28 महीने में भी पूरा नहीं हो पाएगा। इट विल टेक लाइक मोर लाइक कपल ऑफ मंथ्स मोर। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है यहाँ पर, अब फ्यूचर क्या बनता है यहाँ पर। लेकिन बहरहाल 2024 में काफ़ी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा चेंजेस होने जा रही हैं, जिसके बाद काफ़ी सख्ती यहाँ पर अब देखने को मिलेगी। आई होप कि जो लोग यहाँ पर आ गए हैं उनके केसेस हो जाएं, क्योंकि वो लोग बड़े ड्रीम्स वगैरह लेकर आए हुए हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करें, उनके लिए उनकी जो चीज़ों को, जो अपने ड्रीम्स वगैरह लेकर आए उनकी सारी चीज़ें हो जाएं, अपनी फैमिलीज को यहाँ पर बुला लें। हमारी तो दुआ यही है भाई, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है मेरा जो है आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आजकल थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि रोज़े वगैरह चल रहे हैं, थोड़ी सी हिम्मत बिल्कुल नहीं होती। सुबह वर्क होता है, शाम को आते आते रोज़े का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद अफ्तारी वगैरह करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो आपको ये जो है मैं छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही भैया। फिर जाने से पहले मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कहूँगा, मेरी वीडियो को पसंद करें तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। और दुआ लीजिए भैया। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, दुआओं की कबूलियत का महीना है। जितनी हो सकता है दुआ मांगे, सबके लिए दुआ करें, अपनी आसानियों के लिए दुआ करें, दूसरों की आसानियों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।